Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do a sample paper for PT1 exam class 5 the word around us. देखिए जो आपका PT1 एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका जो ब्रिज कोर्स प्लस बुक दोनों का सिलेबस आएगा। तो इस सैम्पल पेपर के अंदर प्रैक्टिस पेपर के अंदर दोनों ब्रिज कोर्स प्लस बुक से क्वेश्चन डाले गए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और आपको इनका नाम बताना है ये किस चीज़ की पिक्चर है। तो देखिए जो पहली पिक्चर है वो है ग्लेशियर की, ग्लेशियर। जो सेकंड जो पिक्चर है वो है वाटर हायासिंथ प्लांट की, वाटर हायासिंथ। नेक्स्ट जो आपको पिक्चर दिख रही है वो है माउंटेन गोट। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये है कैक्टस की। कैक्टस। नेक्स्ट पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये है वाटर स्कॉर्पियन की। वाटर स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड मूविंग थ्रू नेचर इज कॉल्ड। तो ये जो प्रोसेस होता है पानी का बार बार अपनी फॉर्म में चेंज होना और नेचर के अंदर मूव करना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। नेक्स्ट, वाटर दैट इज स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड इज नोन एज। ये जो पानी जो ग्राउंड के नीचे स्टोर होता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक मार्क करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू बट नॉट क्लियरली। देखिए 3 तरह के मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। और जिनमें से बिल्कुल लाइट पास हो जाए उन्हें ट्रांसपेरेंट, जिनमें थोड़ी लाइट पास हो उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं, बिल्कुल लाइट पास ना हो उन्हें ओपेक कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट लैंडफॉर्म। माउंटेन, वैली, प्लेटो ये तीनों लैंडफॉर्म है लेकिन ओशन एक लैंडफॉर्म नहीं है। विच प्लानट इज नोन एज इवनिंग स्टार। तो वीनस इज नोन एज इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन जो 10 मार्क्स का होगा उसके अंदर पहला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ यू हीट द वाटर। देखिए वाटर विल बॉयल होगा और उसके बाद बॉयल होने के बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर फॉर्म में हो जाएगा। तो ऑन हीटिंग वाटर becomes steam. राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। आपको उन मटेरियल के नाम बताने हैं, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं जिनसे बिल्कुल भी लाइट नहीं पास होती। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास में, वुड, मेटल, वॉल, जैसे आपकी क्लास के अंदर रहती है टेबल, चेयर, लेकिन वो सब वुड के अंदर आ गया, आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। तो इसके अंदर आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप वाटर की तीनों फॉर्म लिख सकते हैं या सॉलिड, लिक्विड
गैस लिख सकते हैं, या उस गैस की जगह आप वेपर फॉर्म कर सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो आइस फॉर्म होती है वाटर की। नेक्स्ट वाटर, और तीसरी जो फॉर्म होती है वो स्टीम। नेक्स्ट, डैश इज ए बिग स्टॉर्म दैट रोटेट और स्पिन्स इन ए सर्किल। एक बड़ा सा बहुत तेज़ तूफान आता है जो गोल गोल घूमता है सर्कल की तरह, तो उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। लोसर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये लद्दाख के अंदर बनाया जाता है। पुष्कर कैमल फेयर राजस्थान में होता है, अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द टेबल फीचर्स प्लेन एरिया कोस्टल एरिया। देखिए, फूड प्लेन एरिया में किस तरह का फूड खाया जाता है, तो हमारा जो एरिया जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वो प्लेन एरिया में आता है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा क्या खाते हैं? वीट, राइस, पल्सेस, दालें। और जो कोस्टल एरिया के अंदर देखो ज़्यादा क्या खाया जाता है? सी फूड। उसके बाद में कोकोनट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। साथ में वो लोग भी राइस का यूज़ करते हैं। फेस्टिवल्स, हम प्लेन एरिया के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? होली, दिवाली, बहुत सारे लिख सकते हो आप, मकर संक्रांति, तीज, ठीक है। और यहाँ पे आपको फेमस फेस्टिवल ओणम, विशु फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग। अर्थ सरफेस के ऊपर जो ज़्यादातर पानी है वो ड्रिंकिंग और फार्मिंग के लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अर्थ सरफेस पे मोस्ट ऑफ वाटर है वो ओशंस और सी में है, और जो वो पानी होता है ओशन और सीज का वो सोल्टी होता है, इस कारण वो न तो फिट है फॉर ड्रिंकिंग और नॉट फॉर फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशंस एंड सीज। जो अर्थ सरफेस पे ज़्यादातर पानी है वो किस में पाया जाता है? ओशंस और सीज में मिलता है। इट इज़ सोल्टी, और जो वो पानी कैसा होता है? सोल्टी, नॉट यूजेबल विदाउट ट्रीटमेंट। जब तक उसको प्योरीफाई नहीं किया जाता, जब तक उसको प्योरीफाई नहीं किया जा सकता तो हम नहीं पी सकते। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिड्यूस एंड गिव वन एग्जाम्पल। आपको रिड्यूस क्या होता है ये आपके ब्रिज कोर्स में समझाया गया है। रिफ्यूज, रिड्यूस, वहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन। रिड्यूस क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो इसका आंसर होगा रिड्यूस का। रिड्यूस मीन्स टू यूज फ्यूअर रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना है। क्रिएट लेस वेस्ट, और वेस्टेज भी कम से कम करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो इसमें क्लॉथ बैग, यूज ऑफ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। हम कपड़े का बैग यूज करके भी हम प्लास्टिक जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आ जाए, आप जहाँ पर भी हो, घर के अंदर हो, क्लास के अंदर हो, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है? देखिए, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो रश टू एन ओपन एरिया, जल्दी से दौड़ के बाहर ओपन एरिया में आ जाइए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स। अब बाहर आने के बाद में भी आपको इलेक्ट्रिक पोल या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती हैं उनसे दूर रहना है। थर्ड पॉइंट, इफ़ यू आर एट होम हाइड अंडर द टेबल एंड होल्ड इट फर्मली। अगर आप घर पे ही हो तो टेबल के नीचे या बेड के नीचे छुप जाइए और उसको मजबूती से पकड़ के रखिए। फोर्थ पॉइंट, जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो तुरंत घर के नए अंदर आएँ या एलिवेटर का यूज न करें। डू नॉट यूज एलिवेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the following. When weight of the object is greater than weight of displaced water, ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो डिस्प्लेस वाटर से तो ऑब्जेक्ट विल सिंक।
व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, जब ऑब्जेक्ट का वेट कम हो डिस्प्लेस वाटर से तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल पेपर, ड्रॉ वाटर साइकिल डायग्राम। ये आपको खुद से करना है। ये एक आपके लिए सैम्पल पेपर था जिससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी है, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बुक प्लस ब्रिज कोर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।